नमस्कार दोस्तों, रोकने की बहुत साजिशें हुई, बहुत कोशिश की गई, लेकिन विनेश फोगाट को जीतने से कोई रोक नहीं पाया। इस वक्त हरियाणा चुनाव के जब नतीजे आ रहे हैं तो नतीजों में अगर दूसरी कोई सबसे बड़ी सीट रही जिसके नतीजे सबसे पहले आए तो वो जुलाना की सीट रही। जुलाना से विनेश फोगाट चुनावी मैदान में थी। यहां कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर तो थी ही, साथ ही विनेश फोगाट की भी प्रतिष्ठा दांव पर थी, क्योंकि उन्होंने जब राजनीति में आने का फैसला किया तो इसके बाद कुछ लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए। कहा गया कि वो तो पहले से ही एक पार्टी के एजेंट बनकर बैठी थी, लेकिन ऐसा कहने वाले लोगों को करारा जवाब मिला है। विनेश फोगाट की बड़ी जीत हुई है। विनेश फोगाट की इस जीत को रोकने के लिए कैसे कैसे जाल बुने गए थे, हम सब कुछ डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले समझिए कि विनेश फोगाट को ये जो जीत मिली है वो कितनी बड़ी जीत है। बीजेपी ने कैप्टन को उतारा था वहां मैदान में, एक नए प्लेयर को उतारा और जानबूझकर एक ऐसे समीकरण के साथ उतारा गया ताकि विनेश फोगाट को हराया जा सके। लेकिन बीजेपी औंधे मुंह गिर गई। कहां? जुलाना सीट पर। क्या हुआ यहां पर आपको पूरी तस्वीर नजर आएगी। विनेश फोगाट की इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 6015 वोटों से पहलवान विनेश फोगाट जीत गई हैं। एक झटका जो कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ते पहले मेडल चूकने का लगा था उनको, वो झटका, उसका घाव अब करीब करीब भरता हुआ नजर आ रहा है। ये वही विनेश फोगाट है जिनकी तस्वीरें जंतर मंतर पर धरना देते वक्त आपने देखा था कैसे उनको घसीटा गया। ये वही पहलवान है जो अपने हक की मांग कर रहे थे, लेकिन इन पहलवानों के खिलाफ क्या नहीं, किन किन शब्दों का नहीं इस्तेमाल किया गया। विनेश फोगाट की ये जीत, बड़ी जीत, 6015 वोटों से जीत। विनेश फोगाट कांग्रेस की टिकट पर लड़ रही थी चुनाव, उन्हें कुल वोट 65,080 मिले। और दूसरी तरफ जो योगेश कुमार थे, बीजेपी ने योगेश कुमार पर दांव खेला था, उन्हें मिले कितने? 59,065 वोट। 65,080 विनेश फोगाट को और यहां योगेश कुमार को मिले 59,065 वोट। 6015 वोटों से विनेश फोगाट जीत गई हैं। और यह डेटा है इलेक्शन कमीशन का। खुद चुनाव आयोग यह कहता है कि पहलवान जीत गई, पहलवान जीत गई, ये चुनाव आयोग का डेटा कह रहा है। लेकिन इस सीट पर जब आप वोटों के समीकरण को देखेंगे तो आपको एक बहुत रोमांचक तस्वीर दोस्तों नजर आएगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत रोमांचक तस्वीर। विनेश फोगाट को कुल 65,080 वोट मिले। योगेश कुमार को, बीजेपी के योगेश कुमार को 59,065 वोट मिले। लेकिन इसी सीट पर इनेलो को मिले सिर्फ 10,158 और बाकी जितने भी कैंडिडेट थे, कोई भी कैंडिडेट 5 डिजिट में वोट नहीं ला पाया है, यानी 10,000 से नीचे सबके रहे। और उसमें से भी जितने कैंडिडेट थे उनके जमानत जब्त हो गए। देखिए, जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला, जो पिछली बार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में बैठे थे, उनको, उनकी पार्टी के कैंडिडेट को सिर्फ 2477 वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को जुलाना की सीट पर 1280 वोट मिले। दोस्तों, बहुत रोमांचक रहा। राहुल गांधी ने जो प्लानिंग की उसने बिल्कुल खत्म कर दिया था केजरीवाल को। केजरीवाल को अगर सीट बंटवारे में सीटें ज्यादा मिलती या केजरीवाल को सीट कांग्रेस देती तो और नुकसान में जाती कांग्रेस। आप देख लीजिए केजरीवाल के कैंडिडेट का परफॉर्मेंस। कविता रानी वहां से आम आदमी पार्टी की जुलाना सीट पर उम्मीदवार थी, 1280 वोट मिले। यहां पर इंडिपेंडेंट, बाकी सारे इंडिपेंडेंट 164, 76, 90, 117, मतलब 2 इंडिपेंडेंट तो ऐसे रहे कि 2 डिजिट में, 3 डिजिट भी क्रॉस नहीं कर पाए। विनेश फोगाट की आंधी चली है जुलाना में। बेटी को जबरदस्त समर्थन मिला है जुलाना की सीट पर। और विनेश फोगाट की यह जीत उन तमाम लोगों को एक जवाब है, करारा जवाब है, जो पहलवान के ऊपर सवाल उठा रहे थे। विनेश फोगाट की जीत के पीछे, इस जीत को रोकने के लिए बीजेपी ने तकरीबन दर्जन भर केंद्रीय मंत्रियों से जुलाना में प्रचार करवाया। इस जीत को रोकने के लिए खुद फोगाट फैमिली में तोड़फोड़ मचाई गई। खुद फोगाट सिस्टर वहां पहुंची थी। बबीता फोगाट ने मीडिया के सामने आकर विनेश के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ दोस्तों। विनेश फोगाट की जीत बबीता फोगाट को भी एक जवाब है, उनके ताऊ को भी एक जवाब है। याद है ना बबीता फोगाट का वो ट्वीट, जब विनेश फोगाट राजनीति में आने का फैसला करती हैं तो बबीता फोगाट ट्वीट करती हैं। ट्वीट में क्या कहती हैं कि ताऊ के एहसान को भूल गई।
कम से कम ताऊ से, परिवार वालों से पूछ लेती, उनकी इज्जत रख लेती। विनेश फोगाट ने इज्जत भी रखा। यहां पर फोगाट की जीत इनके ताऊ की भी जीत मानी जाएगी। भले ताऊ ने समर्थन नहीं किया, खुद अपनी फैमिली, अपनी बेटी के खिलाफ, अपनी भतीजी के खिलाफ चले गए, लेकिन यहां पर विनेश फोगाट ने दिखाया कि अगर आप में लड़ने का जज्बा है तो आप किसी भी संघर्ष को पार कर सकते हैं। विनेश की यह जीत बताती है कि हार कभी मत मानना। विनेश की इस जीत पर, बेटी की इस जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।